हेलो स्टूडेंट, तो वेलकम बैक टू द चैनल और लाइफ लॉजिक में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने क्लास 8 की जियोग्राफी की चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। हमने 4 लेक्चर इसके लिए, चैप्टर 1 के 2 लेक्चर और चैप्टर 2 के 2 लेक्चर मैंने पूरे पीडीएफ नोट्स के साथ आपको अवेलेबल कराए हुए हैं। ठीक है। और आपको काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाया हुआ है। आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। हिंदी में हो जाती है खनिज और ऊर्जा संसाधन। ठीक है। तो हम इसे बाइलिंगुअल में समझने वाले हैं। ठीक है। पीडीएफ में आपको दिख रहा होगा, मैं नोट्स के साथ आपको दूंगा। ये पीडीएफ आपके लिए ही नोट्स है। ठीक है। ये पीपीटी बुक में काफ़ी लेंथी दिया हुआ है, उसमें मैं मेन मेन जो हमें इम्पोर्टेंट लाइंस है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आपको कंप्लीटली मैं समझाते हुए चलूंगा। ठीक है। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। सभी अपनी कॉपी और नोट्स लेके साथ में बैठिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा और जहाँ जहाँ मैं इंपॉर्टेंट बात बताते जाऊँ उसको नोट्स करते हुए या फिर बुक में अंडरलाइन करते हुए चलिएगा। इंग्लिश वाले भी अपने इंग्लिश वाले इंग्लिश बुक और हिंदी वाले हिंदी बुक लेते चलिएगा। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज को। हम हमारे मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज में हमारा पहला टॉपिक हो जाता है मिनरल्स। तो हम देखते हैं मिनरल्स से ही स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला है मिनरल्स, तो इंट्रोडक्शन देखते हैं उसका। ठीक है। तो हमारे मिनरल का इंट्रोडक्शन क्या है, मैं पेन ले लेता हूँ एक। हम्म, ठीक है, हो गया। ये हमारा खनिजों का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। एक मिनट, ठीक है। ठीक है, खनिजों का परिचय हम इंट्रोडक्शन ऑफ मिनरल देखेंगे। ठीक है। तो मिनरल्स क्या है? ठीक है। एक प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला पदार्थ जिसका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, यानी कि एक नेचुरल सब्सटेंट या नेचुरल प्रोडक्ट जिसमें, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन होती है, एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है, उसे खनिज कहते हैं। ठीक है। यही इसका डेफिनेशन होता है। ठीक है। अ नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस दैट हैज अ डेफिनेट, ठीक है, केमिकल सब्सटेंस कंपोजिशन इज अ मिनरल्स। मिनरल्स यही होता है जिसकी एक निश्चित रासायनिक संगठन होती है। ठीक है। डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है। ठीक है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज ए इम्पोर्टेंट लाइन क्या, मिनरल्स के लिए। ठीक है। अब उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसे हम देखते हैं कि, ठीक है, मिनरल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। अब मिनरल्स, सर हमारे मिनरल्स से परिभाषा देख लिए कि डेफिनेशन देख लिए कि डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है। ठीक है। डिफाइन होती है उसकी स्पेशली। ठीक है। तो अब ये खनिज होती क्या है, हम अपने आसपास में आयरन ओर देखते हैं यानी कि लौह अयस्क देखते हैं। ठीक है। पत्थर देखते हैं। ठीक है। उसमें एल्यूमिनियम की बनी होती है, चांदी, सोना, ये सब मिनरल्स हो जाते हैं। ठीक है। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो खनिज पृथ्वी की चट्टान परत में बिखरे हुए थे, यानी कि क्या होता है, जो मिनरल्स होती है वो अर्थ सरफेस में रॉकी क्रस्ट के रूप में बिखरे होते हैं। ठीक है। जो अर्थ सरफेस ऊपर में होता है ना, जैसे कि अर्थ सरफेस का सीन क्या हो जाता है इस सॉइल, तो सॉइल में ही ये बिखरे हुए होते हैं। ठीक है। पृथ्वी की चट्टानी परत पर यानी कि रॉकी क्रस्ट को ये बिखरे हुए होते हैं। ये मानवीय हस्तक्षेप के बिना प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा बनते हैं, यानी कि ये ह्यूमन द्वारा अफेक्टेड नहीं होते। ह्यूमन से बनाए नहीं जाते। ठीक है। ये नेचुरली अक्योर होती है हमारे किसमें, एटमॉस्फेयर में बोलो या फिर हमारे अर्थ पे बोलो, ये नेचुरल रूप से पाई जाती है। ठीक है। खनिजों की पहचान उनके भौतिक गुण, उनके फिजिकल कैरेक्टर, ठीक है, जैसे कि हो गया कलर, हो गया उनकी डेंसिटी हो गई, ठीक है, उनकी हार्डनेस हो गया, और उनकी केमिकल कंपोजिशन के आधार पर की जाती है। ठीक है। खनिजों की पहचान हम क्या कहाँ से करेंगे, उनके कलर से। जैसे कि अपना सोना पीला कलर का हो जाता है, उसका डेंसिटी कैसे है, डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से अधिक ज्यादा है तो वो वाटर में डूब जाती है। हार्डनेस क्या है, वो सॉफ्ट मटेरियल है। ठीक है। और केमिकल कंपोजिशन क्या है कि वो लौह अयस्क है, वो ठीक है, वो ज्वलनशील, सॉरी, वो उसका क्वथनांक है। ठीक है। गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है। उसका है, यही हो जाता है उसका फिजिकल कैरेक्टर और केमिकल कैरेक्टर। ठीक है। और खनिज समान रूप से वितरित नहीं होते हैं, जो हमारे अर्थ में होती है ना, अर्थ में मिनरल्स कहीं कहीं ज्यादा पाए जाते हैं तो कहीं कहीं कम पाए जाते हैं। कुछ चट्टानी एरिया में पाए जाते हैं तो कुछ मैदानी एरिया में पाए जाते हैं। मैदानी यानी कि प्लेन्स एरिया में पाए जाते हैं, कुछ माउंटेन्स एरिया में पाए जाते हैं। जैसे कि अब झारखंड में जाओ तो वहाँ पूरा कोयला कोयला मिलता है। जमीन देखो तो कोयला, अभी तो कोयले की पूरा आग लग गई है तो नीचे पूरा आग आग जल रहा है, तो कहीं जमीन फट जाती है, घर उसमें अंदर चले जाते हैं। ठीक है। और अपने, क्योंकि इधर चले जाओ
कोरबा में चले जाओ तो अपने कोयला पाए जाते हैं, ठीक है। कर्नाटक में चले जाओ तो कोयला पाए जाते हैं। इधर मध्य प्रदेश में चले जाओ तो हीरा वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। मैं अभी बताऊंगा कि अभी हम स्टेट वाइज नहीं देखेंगे, अभी हम एग्जाम्पल के रूप में ऐसा कंट्री वाइज देख लेंगे, ठीक है। अब खनिजों की चट्टानी स्थिति वे रॉकी सरफेस की बेस पर उसे किस किस तरह से हम बांट सकते हैं देखते हैं, ठीक है। तो हम उसे इग्नियस में बांट सकते हैं, इग्नियस यानी कि अग्नेय चट्टानें। अभी क्या होता है मैं बताऊंगा इसकी। मैं चलो इसकी और इसकी परिभाषा बता देता हूँ, ठीक है। मेटामॉर्फिक और इग्नियस। ये मेटामॉर्फिक और इग्नियस चट्टानें होती है, वो मेटालिक होती है, ठीक है। इसमें मेटल्स होते हैं यानी कि लोहा होती है, लोहा इसमें कोर सब्सटेंस होता है जो इसमें पाया ही जाता है, किसमें, इग्नियस में और मेटामॉर्फिक में। सर इग्नियस क्या है? इग्नियस वो रॉक है जो अपनी लावा से बनता है, जो ज्वालामुखी फटती है ना, ठीक है, वोल्केनो फटती है तो उसमें से जो लावा निकलता है उससे बनता है इग्नियस चट्टानी। जब वो लावा ठंडा हो जाता है ना तो उससे इग्नियस चट्टानी बनती है। और इग्नियस चट्टानों में ही, ठीक है, जब हम उसे प्रेशर देंगे, ठीक है, प्रेशर टेम्परेचर वगैरह देंगे ना तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाती है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है कि नॉर्थ स्वीडन में लॉ यानी कि आयरन और कनाडा में तांबा, ठीक है, और निकिल जैसे सब्सटेंस, और दक्षिण अफ्रीका में आयरन हो गया, निकिल हो गया, प्लेटिनम, ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आयरन, निकिल, प्लेटिनम, ठीक है, और ये आयरन हो, इसमें आयरन मेन सब्सटेंस हो जाता है, ये मेटॉलिक होते हैं, ठीक है। इसमें इग्नियस और मेटामॉर्फिक दोनों हो जाती है, ठीक है। और कौन से, और इसे सेडिमेंट्री रॉक में बांटते हैं। सेडिमेंट्री जैसे कि जब उसमें टेम्परेचर है, प्रेशर है और सबसे ज्यादा बढ़ जाता है, और उसके बाद जो मेटामॉर्फिक रॉक के बाद जो बचता है ना, उसे सेडिमेंट के रूप में आप कौन कौन से देख सकते हैं, जैसे कि चूना पत्थर देख सकते हैं। ये चूना पत्थर पत्थर से ही बना है, लेकिन वो सेडिमेंट है, ठीक है, किसी का अवसाद है उसमें, ठीक है। जैसे कि ये प्लेन्स एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है, फोल्ड माउंटेन्स में पाए जाते हैं, ठीक है। खनिज के रूप में जमीन में, जैसे कि समुद्र से पेट्रोलियम तेल वेल वगैरह निकाला जाता है ना, तो वही भी सेडिमेंट के रूप में बैठे होते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले क्या आएगा, अपना सबसे इग्नियस चट्टानी आएगी, उसकी उससे छोटा क्या, उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद मेटामॉर्फिक बनेगा। इसके ऊपर टेम्परेचर प्रेशर दोगे तो, मेटामॉर्फिक के ऊपर टेम्परेचर प्रेशर दोगे तो कौन सा रॉक बनेगा, अपना सेडिमेंट्री रॉक बनेगा, और उससे ही सेडिमेंट्री मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि चूना पत्थर, ठीक है, मैग्नीज, ठीक है, ये फॉस्फेट, जो अपना पेंसिल बनता है ना, ग्रेफाइट, वो भी एक क्या है, सेडिमेंट्री ही हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्यूज हैं, उसमें कौन कौन सी खनिजों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। जैसे कि इंडिया में कुछ अलग, एशिया, ठीक है, एशिया में अलग, एशिया में ही इंडिया आ जाता है, यूरोप में कुछ अलग हो जाती है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका, ठीक है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब हमारे 7 प्लेट्यूज हो जाते हैं ना, उसमें हम देखते हैं। जैसे कि एशिया में देखते हैं, एशिया में चीन और भारत में लौह के यानी कि आयरन और सबसे बड़ी मात्रा में पाई जाती है। जैसे कि चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया में टीन की मात्रा बहुत पाई जाती है, इसको याद रखना है हमें। ये अभी नहीं तो आने वाले एग्जाम में, या फिर आपके जब आप बड़े हो जाओगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिलाओगे, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि चीन और भारत में लौह के यानी कि आयरन और पाए जाते हैं, मलेशिया, चीन, इंडोनेशिया में टीन के पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ मैग्नीज, बक्साइट, निकिल, तांबा भी पाए जाते हैं, यानी कि ये कौन से चट्टानें हो जाती हैं, ये सब मेटामॉर्फिक और इग्नियस चट्टानें हो जाती है, ठीक है। और यूरोप में क्या पाया जाता है, यूरोप में लौह तो पाई जाती ही है, साथ में रूस, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस भी ऐसा प्रमुख देश है जहां पर आयरन और पाए जाते हैं, वहां तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज, ये भी पाया जाता है, ठीक है। अब नॉर्थ अमेरिका में या नहीं कि उत्तर अमेरिका में देख लेते हैं। उत्तर अमेरिका में क्या क्या पाया जाता है, लोहा भी पाया जाएगा, सोना भी, यूरेनियम है, जो यूरेनियम से हम परमाणु बम वगैरह बनाते हैं वो हो जाता है, सोना जो हम एक्सपेंसिव पहनते हैं वही हो जाता है, लोहा जिसे हम गाड़ी वगैरह, घर वर वगैरह सब बनाते हैं वही हो जाता है, कोयला जिसे हम आग जलाते हैं, पश्चिम कॉरिडोर में तांबा, सीसा, जस्ता जैसे पाई जाती है। दक्षिण अमेरिका में क्या हो जाता है कि ब्राजील में लौहस्क, चिली पेरू में तांबा, वेनेजुएला में, अर्जेंटीना में खनिज तेल, ये सब पाई जाती है ना। तो हम जब
बड़े हो जाएंगे तो हम इंडियन स्टेट वाइज देखेंगे, स्टेट वाइज के साथ डिस्ट्रिक्ट वाइज के साथ हम कई ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेस देखेंगे। झारखंड में बोकारो है, झरिया है, ऐसे बहुत से ऐसे प्लेस हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में पन्ना है, ठीक है, राजस्थान में सूरत है, ये सब बहुत ऐसे हाँ गुजरात में, सॉरी, ठीक है। तो हम ऐसे ऐसे ही देखते जाएंगे। अपना अफ्रीका हो गया, हीरा सोना प्लेटिनम ये सब, लिम्बिया, ये सब आपको ना एक इम्पोर्टेंट स्टैटिक पार्ट है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया में होता है बॉक्साइट का सबसे बड़ा है, ठीक है, कालगोरली में सोने के प्रसिद्ध है, ठीक है, अंटार्कटिका में ट्रांस अंटार्कटिका में सब लौह का पाए जाते हैं, आयरन ओर्स पाए जाते हैं। तो ये सभी स्टैटिक पार्ट हो जाते हैं जो आपको इम्पोर्टेंट याद करनी है। हमें सिर्फ इम्पोर्टेंट, ये तो सब एग्जांपल्स हो गए, ठीक है, एग्जांपल्स के रूप में हो गए। हमें स्पेशली क्या याद करनी है कि मिनरल्स क्या होते हैं, एक डिफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है सर, ठीक है, उसमें कुछ विशेष विशेषताएं होती है, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक होती है, जैसे कि फिजिकल कैरेक्टर होते हैं, कलर में, डेंसिटी में, ठीक है, हार्डनेस में, उनकी कुछ रॉकी डस्ट के रूप में पाए जाते हैं, ये हमारे अर्थ सरफेस में पाए जाते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी से पाए जाते हैं, ठीक है। इसे हम इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक में बांट देते हैं। और ये एग्जांपल्स हो गए, जैसे कि चीन और भारत में लोहा, ठीक है, अफ्रीका में सोना, ठीक है, देखो अफ्रीका में सोना प्लेटिनम, ये ठीक है, कालगुरी ऑस्ट्रेलिया में सोने के लिए प्रसिद्ध है। ये सब आपको एग्जाम्पल के रूप में याद करनी है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि हम इन मिनरल्स का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। अभी थोड़ी लो लेवल में, जब हम 8th क्लास पढ़ रहे हैं ना अभी, तो उस लेवल में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, जैसे कि हम ज्वेलरीज बनाते हैं, आभूषण बनाते हैं, ठीक है, कठोर खनिज रत्नों के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे कि हीरे से हम, डायमंड से हम, ठीक है, अंगूठीस वगैरह या फिर नेकलेस वगैरह बनाते हैं, सोने से नेकलेस वगैरह बनाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक में यूज कर सकते हैं, जैसे को क्वार्ट्ज का सिलिकॉन से मिलता है जो कंप्यूटर उद्योग में यूज किया जाता है, ठीक है। अपने टंगस्टन हो गया, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज हो जाते हैं, ठीक है। अपने व्हीकल्स में जैसे कि बक्साइड, एल्यूमिनियम, कार, जहाज, रसोई बर्तन वगैरह सब बनाते हैं ना, यूटेंसिल्स वगैरह बनाते हैं। हमारी जो स्पेशली हम जो खाना खाते हैं वो क्या क्या होती है, एक तो चीनी मिट्टी की प्लेट होती है, ठीक है, उसमें खाते हैं, एक एल्यूमिनियम की बनी होती है, एक तांबे की बनी होती है, उसमें खाते हैं, ठीक है। और अदर्स में देखें, तांबे का उपयोग सिक्कों के रूप में बनाया जाता है, जैसे कि अभी 10 रुपए वाला या 5 रुपए वाला एक सिक्का आता है ना, जो सोने की तरह होता है, वो तांबा का हो जाता है, एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं, ठीक है, ये हो जाते हैं। अब इनकी हम इस मिनरल्स का इसको कैसे हम संरक्षण कर सके, कैसे कंजर्व कर सकते हैं, हम इसे देखते हैं। और मिनरल्स क्या, खनिज एक यानी कि मिनरल्स एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, इन्हें बनने में हजारों साल लगते हैं, मनुष्य इसे बना नहीं सकते, इसका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। अगर सोना एक बार आ गया तो उस सोना को और दोबारा बनाया जा सकता है क्या? नहीं। अभी तो खैर ठीक है, नेचुरल प्रोसेस से ये सब बनते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर लैब पर डायमंड्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो उतने महंगे नहीं होते जैसे कि नेचुरल पाए जाते हैं, उतना वो टिकाऊ भी नहीं होता है उतना, ठीक है, इलस्ट्रेट भी नहीं करता है, ठीक है। और अपने मेजर ऑफ कंजर्वेशन कैसे कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं, जैसे कि बर्बादी कम करना, खनन प्रक्रिया के दौरान होने वाली बर्बादी को कम करना, ठीक है। जैसे कि हम खदान में मिनरल्स निकालते हैं ना, तो उसमें मतलब सटीकता के साथ हम प्रॉपर यूज करें उसे, ज्यादा वेस्ट ना करें, इधर उधर बर्बाद ना करें, उससे हम बचा सकते हैं। रिसाइकलिंग कर सकते हैं, जैसे कि धातुओं का पुनर्चक्रण कर सकते हैं, कैसे सर, जैसे कि हम देखते हैं ना कि लोहे वगैरह का जंग लग गया तो उसे पिघला के और नया उसे चीज बना सकते हैं, ठीक है। और सोने को अगर खराब हो गया, मतलब सोना का ज्वेलरीज वगैरह टूट गया, तो उसे हम पिघला के और नया बना सकते हैं, यानी कि बार बार उसे यूज कर सकते हैं, उस तरह हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यही हो जाता है कि हम क्या पढ़े, खनिज क्या है पढ़े, खनिजों की प्रॉपर्टीज पढ़े, खनिज होते कितने प्रकार के हैं, रॉक बेस्ड पे उसमें पढ़े, ठीक है। खनिज क्या है, ठीक है, जिसमें डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, जैसे कि वह कलर्स में, डेंसिटी में, ठीक है, और केमिकल कंपोजिशन में डिफरेंस होते हैं, ठीक है, सबके डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और ये रॉक बेस्ड कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि इग्नियस हो गया, मेटामॉर्फिक हो गया, ठीक है, और अपना सेडिमेंट्री रॉक हो गया, उसके विभिन्न जैसे डिफरेंट डिफरेंट हम प्लेट्यूस में, एशिया में, अफ्रीका में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, कालमुगारो में, ठीक है, सोना जैसे देखें, हम बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे, हम उनके
ठीक है, यूजेस भी देखे हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स में, ज्वेलरीज में, ठीक है, और अपने ठीक है, कार वगैरह में बनाने के लिए यूज कर सकते हैं अपने, ठीक है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में हम यूज कर सकते हैं, इनको कंजर्व कर सकते हैं रिसाइकलिंग करके, ठीक है, और बर्बादी को कम कर सकते हैं जैसे हम प्रॉपर यूज करके, ठीक है। तो यही है मिनरल्स, और इतना ही आपको पढ़ना है और इतना ही आपके एग्जाम एग्जाम में आएगा, ठीक है। और ये नोट्स आपको प्रॉपर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या फिर मैं नीचे पीडीएफ दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। इसका नेक्स्ट लेक्चर हम लाएंगे पावर रिसोर्सेज में, ठीक है। जो पावर रिसोर्सेज के बाद हमारा ये थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, और इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे, और इसी तरह हम आसान भाषा में हम अपने चैप्टर को समझते जाएंगे, और प्रॉपर हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर होते जाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों तक जिसको जिसकी जरूरत है, इस नोट्स की जरूरत है, इस तरह से सिंपल लैंग्वेज में समझने की जरूरत है, उसे जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।